नीमच के श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से बीएससी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्स की शुरुआत हो रही है। राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत इस कोर्स की शुरुआत की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य NK डबकरा द्वारा बताया गया है कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत युवाओं को कौशल आधारित और रोजगार मुखी उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। ADEP पाठ्यक्रम की विशेषता यह है कि छात्रों को स्नातक की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में 6 से 12 माह की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, जिसमें उन्हें न्यूनतम 8,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड भी मिलेगा। यह कोर्स छात्रों को न केवल अकादमिक ज्ञान देगा बल्कि उन्हें व्यवहारिक अनुभव और इंडस्ट्री से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि इस पाठ्यक्रम में छात्रों को स्नातक की डिग्री के साथ साथ रोजगार की बेहतर संभावनाएं भी मिलेगी। निश्चित ही यह कोर्स युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बताते चले कि जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर, नया कोर्स शुरू होने जा रहा है सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में। इस साल किस तरह से क्या शुरुआत हो रही है, कौन सा कोर्स? सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक नया पाठ्यक्रम जिसको नाम दिया गया है एंट्रेंशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। ये पूर्णतः डिग्री प्रोग्राम है और इसका उद्देश्य है कौशल आधारित रोजगारमुखी पाठ्यक्रम की शुरुआत करना। तो उच्च शिक्षा विभाग ने इसके अंतर्गत शासकीय कन्या महाविद्यालय नीमच में कोर्स पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है बीएससी हेल्थ केयर मैनेजमेंट। बीएससी हेल्थ केयर मैनेजमेंट का उद्देश्य यह है कि छात्राओं को हेल्थ केयर के क्षेत्र में, जो कि आज की आवश्यकता है, और हमारे जिले में भी जैसे मेडिकल कॉलेज खुल गया है, नर्सिंग कॉलेज खुलने वाला है, हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है नेत्र चिकित्सालय का बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, तो इनमें रोजगार के अवसर उनको मिले। और इसकी विशेषता ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में 2 वर्ष की थ्योरी रहेगी और तीसरे वर्ष में जो है उनको एंट्रेंशिप के अंतर्गत 8,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उन्हें प्रयोगात्मक रूप से कार्य करने का अनुभव मिलेगा। वहां जाकर के संस्था में जाकर के वो कार्य करेंगे और उसके लिए स्टाइपेंड के रूप में उनको 8,000 रुपये शासन की ओर से दिए जाएंगे। तो उद्देश्य मुख्य यही है कि छात्राओं को रोजगार से जोड़ा जाए, रोजगार मुखी पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने की है। सर, इस पाठ्यक्रम के शुरू होने से छात्राओं को भविष्य के लिए कुल मिलाकर के उसका करियर बनाने में काफ़ी सहायक होगा सर, और ये ग्रेजुएशन भी इस पे हो रहा है सर। जी हाँ, ये पाठ्यक्रम जो है पूर्णतः ग्रेजुएट पाठ्यक्रम है। इसकी मान्यता वैसी रहेगी जैसे BA BCom BSc की होती है और इसके आधार पे वो किसी भी कंपटीशन की एग्जाम को फेस कर सकेगा। अभी इसमें हमने लिमिटेड 30 सीटें रखी हैं जो कि मेरिट के आधार पर जिसमें चयन किया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसमें विद्यार्थी को ऑनलाइन प्रवेश लेना होगा और मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा। और इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों को यहाँ पर ही रोजगार उपलब्ध हो सके और इसमें चाहेगा तो हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकेगा। 3 साल के बाद चौथे साल का डिग्री विथ रिसर्च कर सकेगा, PG कोर्स कर सकेगा और इसमें आगे जा कर के वो अपना बहुत बड़ा, क्योंकि आजकल बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट की व्यवस्था देखने के लिए बहुत आजकल आवश्यकता है। तो उस हिसाब से ये कोर्स बहुत लाभदायक रहेगा छात्राओं के लिए। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।